All in the name of Jesus, and I hope you are all fine. So we welcome to on my YouTube channel Yehovah TV. So आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपको बरकत दे। तो आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ मौजूद हूँ। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना बल्कि एंड तक देखना है। जैसा कि हमने पिछले सेशन में सीखा था कि नू खुदा के बंदा नबी के बारे में, नू के बारे में, के हालात ज़िंदगी उसके बारे में आज हम सीखेंगे। खुदावंद के बंदा अपने खुदा के बंदा इब्राहिम के बारे में, इब्राहिम के बारे में सीखेंगे कि वो किस तरह इसराइली कौम का आगाज़ हुआ, किस तरह इसराइली कौम बनी, फिर इसराइली कौम किस तरह बनी और इब्राहिम नबी ने किस तरह खुदा उसकी हालात ज़िंदगी के बारे में हम सीखेंगे। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, अगर वीडियो आपको पूरी देखनी है आपने और वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करके, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया करें कि आपको किसके मुताबिक वीडियो चाहिए, तो ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए टाइम टू टाइम ला सकूँ और आप खुदा के कलाम के बारे में सीख सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। हम मेरे साथ निकाल सकते हैं। आज हम सीखेंगे इसराइली कौम का आगाज़ कैसे हुआ, कौमों का बाप कौन था। अजीज़ों, मेरी आप सबसे एक और दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को ये स्टोरीज़ लाजमी दिखाया करें, क्योंकि ये खुदा के कलाम की स्टोरीज़ हैं और इनसे उनकी जो सा इंस्पिरेशन होगी वो सीखेंगे खुदा के कलाम के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर वो बरकत भी पाएंगे। आप भी बरकत पाएँ और आपका घराना और आपके बच्चे भी बरकत पाएँ। तो शुरुआत करते हैं। खुदा ने इब्राहिम को, इसराइली कौम का आगाज़ कैसे होता है, कौमों का बाप खुदा इब्राहिम को चुनता है। पैदाइश उसका 12 बाब उसकी पहली था 7 आयत से आगे और भी कंटिन्यू है आयत, वो आगे साथ साथ पढ़ते रहेंगे हम। तो खुदा ने इब्राहिम से कहा, मैं तुझे एक नए मुल्क में ले जाना चाहता हूँ। तुझे अपने मुल्क और घर को छोड़ना होगा। मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊँगा। तेरा ख़ानदान एक दिन बहुत बड़ी कौम बन जाएगा और तू मुबारक होगा। तेरे नाम सब जगह मशहूर होगा। तो बहुतों के लिए बरकत का बायस होगा। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उन पर मैं लानत करूंगा। तेरे वसीला से मैं सब कौमों को बरकत दूंगा। इब्राहिम 75 बरस साल का था जब उसने अपने वतन हारान को छोड़ा, और उसकी बीवी सारी और उसका भतीजा लूत भी उसके साथ गए। इब्राहिम अमीर आदमी था और उसके पास बहुत से नौकर, गुलाम और मवेशी थे। वो अपनी सारी दौलत अपने साथ ले गया और केनान के मुल्क में आया। इब्राहिम कई मील सफ़र तय करके एक जगह पहुंचा जो सुकम कहलाती है। वहाँ एक दरख्त था जिसके नीचे वहाँ के लोग अपने देवताओं को पूजा करते थे। खुदा ने अपने आप को इब्राहिम पर जाहिर किया और उसने कहा, एक दिन मैं ये मुल्क तेरे लोगों को दूंगा। तब इब्राहिम ने वहाँ एक कुर्बान गाह बनाई और खुदा के हजूर कुर्बानी चढ़ाई। इसके साथ आगे देखते हैं हम। खुदा इब्राहिम को तैयार करता है। पैदाइश उसका 22 बाब उसकी पहली था 18 आयत। तैयार करता है मतलब खुदा उसके ईमान की क्या लेता है, आजमाइश करता है। तो पढ़ेंगे। खुदा इब्राहिम का इम्तिहान लेना चाहता था। उसने उसे बुलाया और कहा, मैं जानता हूँ कि तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को बहुत प्यार करता है। अब इसे तू ममोरिया के इलाके को ले जा। वहाँ मैं तुझे एक पहाड़ी दिखाऊंगा। वहाँ तू उसको मेरे लिए कुर्बान करना। दूसरे दिन सुबह सवेरे इब्राहिम इसहाक के साथ ममोरिया को रवाना हुआ और उसने 2 नौकरों और एक गधे को जिसने कुर्बानी के लिए लकड़ियाँ लदी थी साथ लिया। तीसरे दिन इब्राहिम ने दूर पहाड़ी को देखा। तब उसने नौकरों से कहा, तुम यहाँ गधे के पास ठहरो। मैं और इसहाक वहाँ खुदा के इबादत करने जाते हैं और फिर लौट आएंगे। इब्राहिम ने कुर्बानी की लकड़ियाँ इसहाक पर लादी। उसने एक छड़ी और जलते हुए कोयले लिए
रास्ते में इसहाक ने अपने बाप से पूछा, ऐ बाप, हमारे पास एक आग और लकड़ी तो है, लेकिन कुर्बानी का बर्रा, भेड़ का बच्चा कहाँ है? इब्राहिम ने जवाब दिया, ऐ मेरे बेटे, खुदा खुद हमें बर्रा मुहैया करेगा। आखिरकार वो पहाड़ी पर पहुँचे। तब पहाड़ी की चोटी पर इब्राहिम ने एक कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियाँ तरतीब से रखी। फिर उसने अपने बेटे को बांधा और लकड़ियों के ऊपर रख दिया। फिर उसने उसे कुर्बानी करने की छड़ी उठाई। तब लेकिन खुदा के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा, इब्राहिम, लड़के को कुर्बान न कर। मैं जान गया कि तू खुदा का हुक्म मानना और उसकी इज़्ज़त करता है, क्योंकि तो तूने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने से भी दरेग ना किया। तब इब्राहिम ने चारों तरफ देखा और उसे एक मेंढा नज़र आया जिसकी सींगें झाड़ियों में फंसी हुई थी। आगे उसने इसहाक को खोल दिया और उसकी जगह मेंढे को कुर्बान किया और जला दिया। इसे सौख्तनी कुर्बानी कहते हैं। इब्राहिम ने उस जगह का नाम यहोवा यरी रखा, जिसका मतलब है खुदा मुहैया करता है। फिर खुदा के फरिश्ता ने इब्राहिम को आसमान पर पुकारा और कहा, खुदा ने कहा है कि इसलिए कि तूने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने से दरेग ना किया, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तुझे बहुत बरकत दूंगा। तू बहुत सी कौमों का बाप कहलाएगा। तेरी कौम अपने दुश्मनों पर हमेशा फतह पाएगी। दूसरी कौमें इनके वसीला से बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरा हुक्म माना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है। आज हमने कितनी खूबसूरत स्टोरी को लर्न किया कि खुदा ने इब्राहिम को किस तरह बुलाया। जैसे कि हम सब बाखूबी जानते हैं कि इब्राहिम एक बुत परस्त घराने से क्या रखता था, ताल्लुक़ रखता था, और उसका बाप क्या करता था, बुतों को बेचता था, बनाता था। तो खुदा ने उसको, और सब लोग इधर ये इनबॉक्स में लिखा हुआ है, ये सारा इसके इनबॉक्स में लिखा हुआ है कि वहाँ के लोग सब देवताओं को मानते थे, चाँद सूरज की प्रस्तिश करते थे, और उनका ईमान भी इसी पर था। बट इब्राहिम खुदा से डरता, सच्चे खुदा को मानने वाला था। तो खुदा ने फिर उसे चुना और उसे कहा कि ये मुल्क छोड़ दे और मैं जिस मुल्क पे कहूँ वहाँ तू जाकर बस अपने घराने को। फिर उसने अपनी बीवी को सारा को और अपना मतलब वो अपने उसके नौकर और माल मवेशी को साथ लिया, और वो क्या कहता है कि वहाँ से चला और केनान के मुल्क में हैरान को छोड़कर, और वो उसका भतीजा कौन था, उसके साथ लूत भी था उसके साथ। इब्राहिम अमीर आदमी था, उसके पास बहुत से माल मवेशी थे कि उसने फिर सफ़र तय किया, और वो कौन से मुल्क में जा बैठे कि केनान के मुल्क में, जहाँ खुदा ने उन्हें कहा कि रहे। उसके बाद खुदा इब्राहिम की क्या करता है, आजमाइश। आज हमें भी इंसान होते हुए हमारी भी खुदावंद आजमाइश करता है, लेकिन हमारे इंसान लोग कहते हैं कि खुदा हमारी दुआ नहीं सुनता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो दुआ तो करते हैं, लेकिन फिर कहते हैं खुदा हमारी दुआ नहीं सुनता। वो वक्त से पहले ही हार मान जाते हैं। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इब्राहिम ने किस तरह कितने बरस बाद, 100 साल बाद के खुदा ने उसको 25 साल बाद क्या कि एक बेटा बख्शा। फिर वो खुदा ने उससे कहा कि ये भी तू मेरी राह में क्या कर दे, कुर्बान कर दे। तो आज ये देखो कितनी बड़ी ईमान की वो है, क्या उस बाप पर गुजरी होगी। दुनिया को कोई भी ऐसा बाप नहीं है जो कहे कि जो किसी को कहे कि तू इसको कुर्बान कर दे मेरे ला के लिए, तो वो कोई भी बाप ऐसा नहीं करेगा। लेकिन इब्राहिम ने क्या किया, इसीलिए तो वो कौमों का बाप कहलाता है, इसीलिए तो वो ईमानदारों का बाप कहलाता है, क्योंकि उसने खुदा के हुक्म की अदूली नहीं की, खुदा का हुक्म को बल्कि माना। जिस पहाड़ को उसको खुदा ने उन्हें कहा था, वो उसे वहाँ ले गया और अपने बेटे को साथ ले गया और उसे वहाँ पर कुर्बान करने भी लगा, छुरी भी चलाने लगा। खुदा के फरिश्ता ने उसे क्या किया, वहाँ पर रोका और उससे कहा कि तूने मेरे हुक्म को मारा है। तो उन्होंने उसको एक वहाँ पर उन्हें क्या मिला, एक मेंढा मिला जिसकी सींग क्या थी, झाड़ियों में फंसी हुई थी। तो उन्होंने इधर उधर इब्राहिम ने देखने के बाद उसे निकाला और उसे कुर्बान किया और उसे जला दिया। और इस कुर्बानी को क्या कहते हैं, सोख्तनी कुर्बानी, जो उसने खुदा के ज़ूर गुजरानी।
तो यही है कि खुदा इब्राहिम ने जो सा खुदा को देने से दरेग ना किया। आज इवन के क्योंकि खुदा का बंदा यूहन्ना भी कहता है खुदा ऐ मालिक मैं घटूं और तू बढ़े। तो इब्राहिम का भी यही था कि खुद यूहन्ना की ज़िंदगी में खुदा के बंदा यूहन्ना के हम बाखूबी वाकई में कि खुदा यसू मसीह का एक कज़न था, तो खालाजाद बेटा था अलिशबा का। मरियम और ये अलिशबा दोनों बहनें थी। तो इब्राहिम यूहन्ना ने क्या किया कि हालांकि जब वो आपकी सच्चाई देता था तो उसको क्या किया, उसकी बीवी ने हैरत इस बादशाह की, तो उसे क्या किया, कत्ल करवा दिया उसके थाल में सर। तो बस यही कि क्या, और फिर यूहन्ना ने कहा कि ज़रूर है मैं घटूँ और तू बढ़े है खुदा। आज हमें भी ज़रूरत है अपनी ज़िंदगियों में कहने की क्या है, खुदा मैं घटूँ और तू बढ़े, मैं घटूँ और तू बढ़े। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इवन कभी कभार ऐसे ये कहता हूँ कि खुदा मेरा जिस्म का एक एक उज़व उतर जाए, मेरे जिस्म की मुंह से एक एक चीज़ चली जाए, मेरे घर से सब कुछ चला जाए, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँगा, तेरी शुक्रगुजारी करूँगा। आज हम यऊब नबी की ज़िंदगी के बारे में गौर करते हैं कि जब भी उसके ख़ानदान, उसका माल मवेशी सब कुछ भी चला गया, फिर भी उसने क्या किया, खुदा की तारीफ़ करने से दरेग ना किया। क्या हम आज वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो खुदा को पसंद है, जो खुदा इब्राहिम, इसहाक, याकूब को जो बरकत उसने देने का वादा किया? हम किसकी कौम में से हैं? हम भी तो उसी की कौम में से हैं ना। फिर लोग कहते हैं हम बीमार हैं, क्राइसिस में, दुखों में, तकलीफ़ों में, टेंशनों में। क्यों हो? बेशक आजमाइश आती है, हर किसी पर आती है, कोई नहीं जानता, हर कोई नहीं ये कह सकता, कोई भी नहीं ये कह सकता कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हर शख्स पर आजमाइश आती है, लेकिन निकालने की कुदरत भी हमारा जिंदा खुदा रखता है, क्योंकि जिसने हमें बनाया है खुदा, वो हमारा ऊपर आसमान पर बैठा है। अगर हम उसके पास झुकेंगे नहीं, उससे मांगेंगे नहीं। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि एक आदमी बार्बर सैलून पे गया, तो वहाँ पे उसने जाके ना कटिंग करवाने लग गया, और वो जो बार्बर था ना, जो जिसे कह लें बार्बर नाई था, उसने उससे कहा कि खुदा होता है? तो उसने कहा जी ज़रूर होता है। उसने कहा अगर खुदा होता है तो बाहर जाके देखो तो इतने सारे लोग भूखे मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, उनके ना रहने के पास जगह है, ना ये है, फलां फलां। उसे ना ऐसे कहता है, ठीक है, वो चुप कर जाता है, वो कटवा के बाल जो है ना अपने हेयर कट करवा के वहाँ से चला जाता है। दैन फिर वो आगे आता है, और फिर वो जब बाहर निकलता है दुकान से, तो आगे देखता है कि एक भिखारी होता है, मतलब फकीर होता है, तो वहाँ वो बैठा होता है। तो वो ना, उसके बड़े बड़े दाढ़ी होती है और बाल होते हैं। तो वो अंदर दोबारा दुकान में जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम नाई हो? तो वो कहता है हाँ मैं नाई हूँ। तो वो कहता है कि जा, एक वो बाहर बंदा एक बैठा है, उसकी कटिंग वगैरह कर ले। वो कहता है मैं कैसे जाऊँ, वो मेरे पास आएगा ना। तो वो फिर वो उसे समझाता है कि खुदा भी है, जब तक हम उससे मांगेंगे नहीं, जब तक हम उसके पास ही नहीं जाएंगे, तो वो हमें किस तरह बरकत देगा? हम जब तक उससे मांगते ही नहीं, तो वो हमें क्यों देगा, कैसे देगा? जैसा कि वो नाई बार्बर कहता है कि मैं तो एक रिस्पेक्टेबल आदमी हूँ, बार्बर हूँ, है, तो मैं कैसे उसके पास जाके उसकी कटिंग करूँ? वो खुद आएगा मेरे पास तो मैं कर दूँगा। तो दैन उसने आदमी ने भी यही कहा कि खुदा के पास जब हम उससे खुदा से मांगेंगे ही नहीं, तो वो हमें कैसे देगा? तब वो बार्बर अपने बात पर शर्मिंदा हुआ। आज यही है कि ईमान की क्या करता है खुदा, हमारे ईमान का क्या करता है, टेस्ट करता है। अयूब नबी पर भी आजमाइश आई, और वो क्या किया, वो भी उस आजमाइश पर क्या आया, गालिब आया। इसी तरह इसहाक पर भी आजमाइश आई, यूहन्ना पर भी आजमाइश आई, पालूस पर भी आजमाइश आई। जितने भी बाइबल वाक़ियात से भरी हुई है कि जिन जिन लोगों पर आजमाइश आई और वो उन आजमाइश पर पूरा पाया, और खुदा ने उन्हें क्या किया, बरकत देने का वादा किया। इसहाक, याकूब और इब्राहिम के खुदा ने जो उन्हें बरकत देने का वादा किया है कि उसकी कौम के आगे 3 हिस्सों को, आगे उनकी कौमों को बरकत मिलेगी, और वो उनकी कौम जो सा कौम के वसीला से दूसरी कौम में बरकत पाएंगी। तो आज हम क्यों कहते हैं कि हम ऐसे परेशान हो? सोचने की बात तो यही है ना, सोचने की बात यही है, क्या हम खुदा के वो चीज़ दे रहे हैं जो जिस खातिर उसने हमें बुलाया, जिस चीज़ के उसने हमें
बनाने की, जो उसको बनाने का मेन पर्पस था। इवन के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हम तो दुआ कर कर के थक गए और खुदा हमारी सुनता ही नहीं है। अरे भाई बहन सुनो मेरी बात, खुदा सुनता है, उसके कलाम में लिखा है आसमान और ज़मीन तो टल जाएगी लेकिन मेरे मुंह की कहीं बातें ना टलेंगी। खुदा ने जब कहा कि मांगो तो मिलेगा, तो फिर आप खुदा को ये दुआ में किया करें ना कि खुदा तूने तो कहा कि मांगो और मिलेगा। तो देन हम क्यों ऐसे परेशानियों में, दुखों में, मुसीबतों में, बीमारियों में, क्राइसिस में, टेंशनों में? खुदा देने की कुदरत रखता है। मैं आपके लिए दुआ करूँ कि खुदावंद आपकी तमाम तर मुरादों को, दिली मुरादों को पूरा करे और आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि मेरे खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए और जो बरकत उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा को देने से जो वादा किया है वो हमें भी देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी। तो अगर आपकी कोई भी बीमारी है, परेशानी है, टेंशन है, दुख तकलीफ है, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। अगर आप जॉबलेस हैं तो आप मेरे साथ मुत्तफिक होकर दुआ कर सकते हैं। जितने भी व्यूअर्स हैं आए हम अपने सरों को झुकाएंगे और मैं दुआ करूँगा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस, तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो, आप ही के नाम की तारीफ़ करते हैं क्योंकि आपने हमें इस लायक बनाया कि हम आपके हजूर झुक सकें। खुदा जैसा कि तू जानता है खुदा आज का दिन बहुत से लोग ना देख सके, लेकिन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम ये दिन देख रहे हैं। आप ही के नाम की तारीफ़ हो खुदा। इन लोगों के लिए दुआ करता हूँ, इनकी तमाम किस्म की बीमारियाँ, टेंशनें, दुख तकलीफ़ें, क्राइसिस मैं नहीं जानता, इनको सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक ए खुदा ब्लेस करता हूँ। ए खुदा तमाम किस्म की बीमारियाँ जल्द ना सही लारा जाती रहे यीशु के नाम से। और ये खुदा इनका ए खुदा ताकि ये शिफा पाकर, नजात पाकर ये कहें कि मेरे खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदा इसी तरह इनके खुदा के बीच में से अगर खुदा बीमारी, क्राइसिस, टेंशनें, दुख तकलीफ़ें, जॉबलेस हैं, यीशु के नाम से जॉब आए। और कल ही है खुदा ये आज ये वीडियो देखें, खुदा ये कंसीव करें और कल ही इन्हें इनकी खुदा ऑफिस से कॉल आ जाए कि आज जॉब के लिए आ जाएं, आपका लेटर अप्रूव हो गया जॉब। खुदा इन सबको बरकत दे। खुदा मैं इनकी मेहनत करता हूँ आपसे खुदा इनके आटे, पानी, तेल कुप्पी में बरकत डाल है खुदा ताकि ये तेरे नाम को जलाल देने का बायस ठहरे। खुदा इनकी ज़िंदगियों से तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, क्योंकि आप ही का नाम जलाल पाना चाहिए, क्योंकि आप ही सच्चे खुदावंद है। दुनिया में कोई ऐसा खुदा नहीं है जिनके वसीला से निजात हो। खुदा चाइल्डलेस हैं यीशु के नाम से। खुदा इनके घर खुदा औलाद हो। खुदा मियाँ बीवी में झगड़े हैं यीशु के नाम से जाते रहे। खुदा मियाँ बीवी के बच्चों की वजह से खुदा टेंशनें हैं, परेशानी है, खुदा माली तौर से खुदा कोई प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से फिल कर अपने बेटे लहू बर्रे के लहू से खुदा इनकी तमाम कर मुश्किलातों को धोकर पाक और साफ कर, इनकी क्राइसिस को दूर कर। खुदा इनके घरों में पाकरू की बाढ़ को लगाता हूँ, अपने घर में तेरे पाकरू की बाढ़ में लगाता हूँ, तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। मांगता हूँ आप ही के प्यारे बेटे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मांगा है वो सो पाया है। आप ही के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो के वसीला से बरकत पाई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम पहुँच सके और आप खुदा के कलाम के बारे में सीख सके, आप और आपका घराना और आपके बच्चे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने ख़ानदान का ख्याल रखें, और खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्रे फॉर यू, गॉड हील्स अस फॉर एवरी